गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको एक चार्ट दिख रहा है। ये मैंने चार्ट आपके लिए बनाया है। आज इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको संचारी रोगों के विषय में कुछ बताऊंगी। संचारी रोग कैसे फैलते हैं, उनके फैलने का कारण क्या है और उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, संचारी रोग नियंत्रण, कारण और बचाव। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी संचारी रोग कौन कौन से होते हैं, संचारी रोग कैसे फैलते हैं और उन संचारी रोगों से हमें किस प्रकार बचना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे हमें इस प्रकार के रोग ना हो। संचारी रोग किसे कहते हैं? संचारी रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। जैसे अगर इनमें से जो रोग ये संचारी लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, डेंगू है, मलेरिया है, पीलिया है, टीबी है, डिप्थीरिया है, फाइलेरिया है, दिमागी बुखार है। अगर इनमें इस तरह के रोग अगर किसी को हो जाते हैं तो अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई भी आता है, उसके परिवार के लोग या आसपास के लोग, समाज के लोग, तो उस संक्रमित व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। तो इन रोगों से बचाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जानेंगे कि संचारी रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेंगू, पीलिया, फाइलेरिया, मलेरिया, टीबी, डिप्थीरिया और दिमागी बुखार जैसे रोग संचारी रोग कहलाते हैं। ये एक व्यक्ति को अगर हो तो दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से फैल जाते हैं अगर हम सावधानियां ना रखें, उनसे बचने के उपाय ना करें तो आज हम ये जानेंगे कि इन रोगों से कैसे बचा जा सकता है, हम कौन कौन सी सावधानी रखें जिससे हम इन रोगों से अपने शरीर का बचाव कर सकें और एक स्वस्थ जीवन हम जी सकें। तो देखते हैं संचारी रोग फैलने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं, किस वजह से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, उनको हम समझें। सबसे पहला है मच्छरों और चूहों का प्रकोप। कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ क्षेत्रों में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और चूहे बहुत होते हैं। मच्छरों के काटने से और चूहों के होने से बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो बहुत ही कष्टदायक होती हैं। मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, संचारी रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। इसलिए मच्छरों से और चूहों से हमें सावधान रहना चाहिए। दूसरा आ रहा है दूषित भोजन। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि दूषित भोजन करने से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमेशा साफ सुथरा ताज़ा भोजन हमें करना चाहिए। और देखो, दूषित जल और वायु। अगर हम गंदा जल का सेवन कर रहे हैं, गंदे जल को हम पी रहे हैं तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए पीने के लिए हमें सदैव साफ स्वच्छ जल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वायु यानी हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें जो वायु है वो भी अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। साफ़ कैसे होगी? अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो हम वायु भी साफ़ होगी और हम सांस लेंगे जब, तो हमें स्वच्छ वायु मिलेगी और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखिए क्या है, संक्रमित व्यक्ति से संपर्क। ये तो आपके उपाय हैं कि आप कैसे कैसे आपको फैल सकता है। सबसे इसका मुख्य जो कारण है फैलने का वो है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई आ रहा है, किसी भी व्यक्ति को अगर इनमें से कोई भी रोग है और आप अगर उसके संपर्क में आ रहे हैं, आपके परिवार का सदस्य है, आपके समाज का सदस्य है, आपके आसपास है, आप विद्यालय आते हैं, किसी और बच्चे को है, तो आपको भी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, आपको ये रोग हो सकता है। इसलिए इससे बचाव बहुत आवश्यक है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कोरोना फैल रहा है, कितनी भयंकर महामारी फैली हुई है, और तो उसमें भी यही है कि अगर एक व्यक्ति संक्रमित है और अगर हम उसके आसपास हैं, उसके संपर्क में हम आते हैं, तो हमें भी कोरोना होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इसीलिए साफ़ सफाई कहा जा रहा है, मास्क लगाने को कहा जा रहा है, हाथ धोने को कहा जा रहा है और साफ़ सफाई का पालन करने को कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये संचारी रोग फैलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या
बताया जा रहा है संचारी रोगों से बचाव यानी उपाय। हम कैसे बच सकते हैं वो उपाय, या हम कैसे कौन कौन से उपाय अपनाएं, कौन कौन सी सावधानियां हम रखें जिससे कि ये रोग हमें ना होने पाए और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। ठीक है, यहाँ पे मुख्य मुख्य चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। घरों के आसपास स्वच्छता रखें, नंगे पाँव न रहें, चूहों से बचें, भोजन ढककर रखें। ठीक है। दूसरा देखिए, मच्छरों से बचाव के लिए सदैव मच्छरदानी का प्रयोग करें व पूरी बाँह के कपड़े पहनें। सदैव पीने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें। आपको ऊपर बता चुके हैं कि साफ भोजन और साफ पानी ही प्रयोग करना चाहिए। अब आ रहा है आपको, देखिए क्या है, अपने घर के आसपास जल भराव ना होने दें। जल भराव हो जाता है, उसमें मच्छर पल जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं और मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, कुपोषित बालकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बच्चे कुपोषित होते हैं, मेल न्यूट्रिशन जिनको होता है, यानी जिनके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत नहीं होती, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको रोग होने की संभावना जल्दी होती है। सबसे मुख्य देखिए, खुले में शौच न जाएं, शौचालय का नियमित प्रयोग करें। आजकल ये तो कहा जा रहा है कि आप किसी को भी खुले में शौच जाने की आवश्यकता नहीं होती है, खुले में कभी ना जाएं। इससे वातावरण में गंदगी फैलती है और उससे तरह तरह के हमें रोग होते हैं। सभी के घरों में आजकल शौचालय बन गए हैं, तो आप अपने शौचालय का यूज़ करें और साफ़ सुथरे रहें। नियमित साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान रखें, वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखें। नियमित नहाएं, अपने बाल साफ करें, अपने नाखूनों को काटते रहें और साफ सुथरे कपड़े पहनें, साफ भोजन करें, साफ जल का प्रयोग करें। ये सारी बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे कि हम रोगों से बचे रहें और स्वस्थ जीवन यापन करें। ठीक है। लास्ट देखिए क्या है, नियमित बच्चों का टीकाकरण करवाएं। आजकल टीकाकरण का बहुत अच्छे प्रोग्राम सरकार चला रही है। तरह तरह के टीके बच्चों को लगते हैं, पैदा होते हुए भी और थोड़े थोड़े अंतराल पर भी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, विभिन्न गंभीर बीमारियों के टीके आजकल लगते हैं। सरकारी अस्पतालों में आपको ये मुफ्त में लगाए जाते हैं, कोई असुविधा नहीं होती। इसलिए बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भविष्य में उन्हें कोई भयंकर बीमारी ना होने पाए, इसलिए उनका टीकाकरण करवाते रहें, जिससे उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे और वो किसी भी रोग से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर सकें और अच्छे से जीवन जिए। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से मुख्य मुख्य बातें बताई। अब आपने ये समझ लिया है, देख लिया है। आप स्वयं इन बातों का पालन करें और अपने आसपास, अपने गांव में हर जगह इन बातों के लिए जागरूकता फैलाएं। ये आपका कर्तव्य है कि हम स्वयं तो साफ रहें, स्वयं तो इन नियमों का पालन करें, लेकिन अपने साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहें। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू।